और इसी बीच अहम खबर आपको बताएं कि तेलंगाना से चली ट्रेन धनबाद स्टेशन पहुंच चुकी है। तेलंगाना की निलंगमपल्ली से श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंच चुकी है। तो प्रवासियों की झारखंड वापसी का सिलसिला लगातार जारी है और आपको बताएं अभी इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट की जो ट्रेन निलंगमपल्ली से चली थी वो श्रमिकों को लेकर धनबाद स्टेशन पहुंच चुकी है। सीधे चलते हैं धनबाद। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, फिलहाल वहां पर जिस तरीके से देखिए अपडेट सामने आई कि ट्रेन पहुंच चुकी है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ प्रोसीजर हो रहा है, जानकारी दें। देखिए पुनीता, ये ट्रेन जो है तकरीबन तय समय से करीब आधे घंटे पहले पहुंच गई है। 12:30 बजे पहुंचना था, लेकिन 12 बजे ही ये ट्रेन धनबाद स्टेशन में प्रवेश कर गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही अनाउंसमेंट हुई है। और देखिए इस वक्त तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ धनबाद स्टेशन का नजारा। देखिए धनबाद स्टेशन का नजारा देखिए, इस वक्त में पूरी प्रशासनिक तैयारी यहाँ पे मुकम्मल की गई है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जगह जगह पे तैनात है। और इसी सामने वाली जो प्रवेश द्वार है, यहाँ से कुछ ही देर में मजदूर जो है, जो प्रवासी मजदूर है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त में जो ट्रेन आ रही है ये बहुत ही लंबी दूरी की ट्रेन है। तकरीबन आपको बताऊं कि ये ट्रेन जो है तेलंगाना के लिंगमपल्ली से चली है और इसमें जो है गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद सहित जो है अलग अलग जिलों के अगर कहें तो कुल 1197 के गिरिडीह के हैं, 34 हजारीबाग के हैं, 19 धनबाद के प्रवासी श्रमिक शामिल हैं और कुल 1250 प्रवासी श्रमिक जो है इसमें शामिल है। तो ये सभी जो है यहाँ पे आज लौट रहे हैं, अपने घर को लौट रहे हैं, अपने झारखंड जो है प्रदेश लौट रहे हैं। और इनको यहाँ पे अगर कहे कि इन मजदूरों के स्वागत के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जो है यहाँ पे तैयार है। अब देखिए कि यहाँ पे पूरी प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे 3 गेट बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रथम गेट जो सामने नजर आ रहा है, इस गेट के बाद एक दूसरी गेट जो है ठीक बाएं तरफ, जो प्रवेश और निकासी का अलग अलग गेट होता है, इस वक्त में ये दोनों गेट जो है निकासी के लिए बनाए गए हैं। और तीसरी गेट जो है मेरे दाहिने तरफ जो है बनाए गए हैं, दाहिने तरफ वो सीधे निकासी के लिए बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि 3 गेट बनाए गए हैं और यहाँ पे फोर्स तैनात है। अच्छी बात आपको बताऊं कि ये सभी मजदूर जब निकलेंगे यहाँ से तो उन्हें सबसे पहले गुलाब का फूल देकर और अन्य जो फूल है मंगाए गए हैं उसका स्वागत किया जाएगा। उन्हें खाने पीने के जो पैकेट हैं वो दिए जाएंगे और उसके बाद यहाँ उनकी थर्मो स्कैनिंग होगी। मेडिकल जांच के लिए टीम, 2 टीम यहाँ पे है, उनकी जांच होगी। जांच में अगर किसी के तापमान अधिक पाए जाते हैं या कोरोना के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। मेडिकल टीम जो है, पहली जांच में थर्मो स्कैनिंग होती है और उसके बाद अगर किसी को कोई लक्षण पाया जाता है, सिम्टम पाया जाता है, तो उसके बाद उसको अलग करके फिर जांच करने के बाद पीएमसीएच भी भेजा जा सकता है। यहाँ तक कि जो रेलवे का मंडल अस्पताल है वो तैयार करके रखा गया है। तो हर तरह की तैयारी है। बसेस की बात है तो देखिए मजदूरों को ले जाने के लिए यहाँ पे हम अपने सहयोगी कहेंगे जरा सा बसेस को दिखाएं। देखिए यहाँ पे सामने जो है बसेस तैयार करके रखी गई है। जैसे मजदूर यहाँ पे आएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए एक एक करके सभी मजदूरों को इस बस के जरिए उन्हें अपने जो जिला है जहां के वो हैं वहां भेजे जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनको एहतियात क्या होगा कि ये देखिए बीच में सर्किल बनाई गई है। थोड़ी अब सर्किल जो है ये पिछले अगर कहे तो ये 5वीं ट्रेन है और ये सर्किल जो है पहले ही बनाई गई थी, तो धीरे धीरे, लेकिन सर्किल के साथ साथ प्रत्येक जगह पे पुलिस बल की तैनाती है, यहाँ तक कि महिला पुलिस बल भी तैनात है। तो हर जो भी मजदूर आएगा उसकी पूरी ध्यान रखी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन नहीं कर सके। इसलिए स्टेशन पर भी अगर कहें तो लंबी चौड़ी फौज तैयार है। स्टेशन पर आरपीएफ के पोस्ट के जो बल है वो तैनात है और बाहर में देखिए तो जिला पुलिस बल के जो है यहाँ पे पदाधिकारी, पुलिस बल के अधिकारी, जवान तैनात है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद है। थोड़ी देर में धनबाद उपायुक्त पहुंचेंगे, एसएसपी पहुंचेंगे, उससे पहले डीएसपी विधि व्यवस्था और अन्य टीम वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। तो कहे कि प्रशासनिक अमला, चूंकि अब तो रोज की बात हो गई है, हर दिन कोई ना कोई ट्रेन आ ही रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब हर दिन जो है, ये अलग बात है कि सामान्य ट्रेन नहीं चल रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों को लेकर आने वाली ट्रेनों की संख्या लगातार ये 5वीं ट्रेन होगी। पहले आपको याद होगा कि कोटा से आया, राजस्थान से, इसके बाद केरल से प्रवासी मजदूर पहुंचे, तीसरी ट्रेन जो है वो आपको सूरत से आई, चौथी ट्रेन फिर सूरत से आई और आज 5वीं ट्रेन जो है आज जो है साउथ के यानी दक्षिण भारत के सबसे किनारे लिंगमपल्ली
बहाली से पहुंच रही है। तो एक तरह से कहें कि समूचा भारत जो है वो धीरे धीरे जहां कहीं भी झारखंडी मजदूर हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं वो सब अपने घर को लौट रहे हैं। और अच्छी बात यही है कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको आत्मीयता का लगाव होता है। ऐसा लगता है कि उनके भाई बहन अपने लोग यानी ये पुलिसकर्मी पदाधिकारी एक परिवार के सदस्य की तरह उनके इंतजार में खड़े हैं और ये घंटों से खड़े हैं। केवल एक बात नहीं है, ये परिवार की तरह खड़े हैं और उनके स्वागत में है। तो ऐसा लगता है कि मजदूर भी जब वापस आते हैं तो उनको लगता है कि कोई रिसीव करने के लिए भले परिवार का कोई सदस्य ना हो लेकिन ये पूरी प्रशासनिक अमला उनके स्वागत की तैयारी करता है और ये बहुत भावनात्मक दृश्य है। ये अलग बात है कि उनकी जो थकान है कष्ट है वो सब जाके घर पहुंचते दूर हो जाएगी। अभी तो उनकी बेला मिलन की है, घर परिवार से मिलने जुलने की है और उस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते पुनीता। बिल्कुल अभिषेक, और जिस तरीके से उनको मदद मिल रही है सभी हर तरीके से प्रशासन की बात करें या फिर ट्रेन में खाने की बात हो, हर तरीके से उनको मदद मिल रही है और यही खुशी उनके चेहरे पर दिखती भी है कि आने के दौरान उन मजदूरों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अभिषेक देखिए, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि 1225 मजदूर आ रहे हैं, कितनी बसों की व्यवस्था की गई है वहां पर और किस तरीके से एक बस में कितने मजदूर को बैठने की क्षमता, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, तो इसे लेकर क्या कुछ प्लान बनाया गया है, नियम बनाया गया है? देखिए मैं बसेस की आपको अपने बसेस की बात की तो सीधे आपको बसेस दिखा रहा हूं। देखिए ये सामने जो बसेज है, हम अपने सहयोगी कुंदन को कहेंगे कि जरा सा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे सामने जो बसेज नजर आई है, एक बस में मान लीजिए कि अगर 50 सीट है तो उस 50 सीट में कोशिश की जा रही है कि सिर्फ 25 ही जो है प्रवासी मजदूर बैठाए जाएंगे। इसका मतलब है एक सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति, क्योंकि सीटें जो है कई बार 2 सीटें रहती है तो दोनों सटा हुआ रहता है, तो कोशिश होती है कि वो एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठाया जाए ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। और यही कारण है कि 2x2 कोच में भी अगर 50 सीट है तो सिर्फ 25 को ही बैठने की इजाजत दी गई है। इसका सख्त तौर पे ध्यान रखा गया है। दूसरी जो अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि गाड़ी पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में हमारे भाई बहन, ये मजदूर, ये झारखंडी भाई बहन, ये सभी यहां से धीरे धीरे वापस आएंगे, बाहर निकलेंगे और आपको कुछ ही देर में वो स्वागत का भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, स्वागत की भी तस्वीर दिखाऊंगा मजदूर। और देखिए अब से कुछ ही देर में ये मजदूर बाहर निकलेंगे। इससे पहले उनकी स्वास्थ्य जांच होगी और जांच के बाद वो बाहर निकलेंगे। तो जो तस्वीर आपको नजर आएगी, इसमें 2 तस्वीरें आपको नजर आएगी। एक तो उनके स्वास्थ्य जांच होगी और इसके साथ ही उनको फूल देकर स्वागत किया जाएगा, खाने के पैकेट होंगे, पेयजल की व्यवस्था रहती है, बोतल दिए जाते हैं। और देखिए पूरी टीम यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी, मैंने पहले ही कहा कि सामने तस्वीरें देखे, यहाँ पे डीएसपी विधि व्यवस्था सामने जो नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, डीएसपी विधि व्यवस्था, इसके बाद धनबाद थाना प्रभारी पूरी अमला, और यहाँ पे दाहिनी तरफ देखिए हमारे जो विभिन्न थानों की पुलिस, इस वक्त में थानों के जो पदाधिकारी हैं वो भी थाना में ड्यूटी कम, उनकी जिला में ज्यादातर ड्यूटी, इसी तरह की ड्यूटी ज्यादा रह रही है। तो एक तरह से कहें कि मजदूरों के स्वागत करना हो, उनको घर तक पहुंचाना हो, पुलिस की ड्यूटी, पुलिस की भूमिका बिल्कुल बदल गई है। आजकल अगर कहें तो अपराधियों की तलाश में पुलिस का समय नहीं, बल्कि प्रवासी मजदूरों के भाई बहनों को घर तक पहुंचाने में समय गुजर रहा है। और यह तब तक चलेगा जब तक यह लॉकडाउन की स्थिति रहेगी या ऐसी सिचुएशन रहेंगे, क्योंकि अभी जो वक्त है वो हम सबको एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मदद पहुंचाना है। और देखिए सबसे अच्छी बात यह बताऊं आपको कि जब ये मजदूर आते हैं यहां पर तो उनको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि वो घर पहुंच गए। देखिए पिछले कई महीनों से वो परेशान है, अगर कहे तो आज 45-46 दिन हो गए और 45-46 दिन कोई व्यक्ति अगर लॉकडाउन में फंसा हो, सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। और आज वो जब सकुशल अपने घर लौट रहे हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, खास करके राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग का और अपने मुख्यमंत्री पर जो भरोसा है वो उनका और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था कि हम एक-एक मजदूरों को हर हाल में वापस लौटाएंगे, तो वो उन्होंने कर दिखाया। और यही नहीं, देखिए तारीफ करनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी और उनके रेलवे का भी कि रेलवे ने सहयोग किया। अब यह बात है कि कुछ तकलीफें कुछ लोग मजदूरों को हुई है कि कई, हम ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि जो मजदूर लौट रहे हैं उनसे पैसा टिकट का लिया गया है या नहीं, ये भी पता करेंगे। जब मजदूर बाहर आते हैं तो ये बात भी हम पता करेंगे उनके टिकट का दर किसने चुकाया, मजदूरों ने चुकाया है या राज्य सरकार ने जो पैसे दिए थे उसका है, या फिर कोई छूट मिली है नहीं मिली है, ये बात भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी पुनीता, लेकिन एक एक तस्वीर आपको मुकम्मल आप दिखाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के दर्शक जो है वो लगातार बने रहे, हम एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। जी
बिल्कुल अभिषेक, देखिए आपके पीछे जानना चाहेंगे, थोड़ी चहलकदमी तेज हो गई है और कितना समय लगेगा अभिषेक जब जो श्रमिक हैं वो एक एक करके रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे? क्या कुछ अभी फिलहाल स्टेशन के अंदर चल रहा है? देखिए, जो मजदूर हैं वो सभी एक एक करके चूंकि बाहर निकलते हैं। आम दिनों में जब आप स्टेशन पे कहीं जाती आती होंगी तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप सामान्य तरीके से सीधे उतर के और बाहर निकलने लगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा एक बार फिर से देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां से जो मजदूर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरेंगे तो उनको उतरने के साथ ही वहां भी वृत्त बनाई गई है, सर्किल बनाई गई है, और उस सर्किल के जरिए वो एक एक करके बाहर निकलेंगे। और देखिए, एक तस्वीर जो सीधी तौर पे मैं बता रहा था, देखिए मजदूर अंदर की तरफ दाखिल हो गए हैं और वहां पे जो कैंप एरिया बना हुआ है, देखिए वहां पे उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है। सामने जो है अंदर से थर्मल स्कैनिंग हो रही है। हम अपने सहयोग कहेंगे जरा सा कैमरा पैन करके दिखाएं और थोड़ा क्लोज करें। जैसे ही कैमरा क्लोज करेंगे वो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। और वहां पे मजदूर के स्कैनिंग के बाद आगे बढ़े हैं तो वहां पे देखिए उनको फूल दिया जा रहा है और खाने के पैकेट है, और थोड़ी देर में मजदूर हो चुका है, बाहर निकल रहे हैं। उनसे बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा और जिस तरीके से उनका ये सफर रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, ये भी उनसे जरूर पूछिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। और देखिए, पहला मजदूर सामने नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में देखिए पैकेट भी है और एक छोटा सा उनके पास जो भी साधन रहा होगा, सामान रहा होगा, देखिए सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं उनसे बात भी करता हूं। देखिए, उनके हाथ में थोड़ा अलग टाइप का फूल आज देखने को मिला। थोड़ा आगे बढ़ जाए भाई, बस बस बस। ये बताएं कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पीरा रहने वाले हैं, पीरा का। अच्छा, गिरिडीह जिला रहने का। गिरिडीह। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुस्तकिम। अच्छा, मुस्तकिम भाई। तो आप कितने दिन से थे मुस्तकिम भाई आप? 46 दिन हो गया, 46 दिन। मैंने आप वहाँ करते क्या थे? मैं होटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, होटल में काम करते थे। तो होटल वाला तो बंद हो गया होगा जैसे लॉकडाउन हुआ? जी, 22 तारीख तो बंद फिर हो कैसे गया। चला आपका? फिर वो अपने पैसे जब तो खाना पीने के लिए कुछ पैसे थे आपके पास? जी, मेरे पास तो पैसा था। पैसा था? जी सर। अच्छा, तो फिर हम लोग पूरा दौड़ दौड़ के फार्म अप्लाई करा। बहुत बेचैनी होगी वापस लौटने? बहुत परेशान रहे होंगे? जी सर। जैसे पता चला कि राज्य सरकार ट्रेन चलाने जा रही है तो बहुत खुशी हुई हम लोग। बहुत खुशी हुई। तो आप अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसके बुलाने अपना स्टेट के लिए। अच्छा, शुक्रिया कहेंगे। जी सर। देखिए, तो ये वापस लौटे हैं और इन्हें खुशी है। जी आप आए, जरा मैं आपसे भी बात कर लूं। इनके हाथ में भी देखिए फूल है, पैकेट है, संभवतः पैकेट में खाने में बिरयानी है। अच्छा, वो खोल के देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार। अच्छा, कन्हैया जी कहाँ के हैं आप? झारखंड का सर, गिरिडीह जिला। वो तो मैं बताया कि आप झारखंडी हैं, लेकिन झारखंड में कौन सा जिला? राजधनवार। अच्छा, राजधनवाड़, गिरिडीह। जी सर। अच्छा, कितने दिन से वहाँ थे? 8 महीने से। क्या करते थे? होटल में काम करते। अच्छा, आप भी होटल में काम करते थे। कितना पगार मिलता था? 11,000 से। 11,000 मिलता था। तो जैसे लॉकडाउन हुआ तो फिर उसके बाद क्या पोजीशन रहा? रूम में रहता था सर, सेट खाना देता था। अच्छा, सेट देता था। लेकिन तब बेचैनी कैसे हो गई? एकदम जाना पड़ेगा? मकान किराया देना पड़ता था सर। अच्छा, मकान किराया लग जा रहा था। तो मतलब बहुत परेशान थे आप? जी सर। अच्छा, कितना किराया दे? 1600 रुपये का। 1600 रुपये का। अच्छा, 1600 रुपये। ये बताइए कि अच्छा टिकट जो है आप लोग को पैसा देना पड़ा या नहीं सर। अच्छा, नहीं देना पड़ा? नहीं। टिकट पैसा देना पड़ा था? नहीं, टिकट यहीं पे दिया। टिकट का पैसा नहीं मिला? नहीं सर। पैसा नहीं लगा? नहीं सर। तो मैंने आप फ्री आए? जी फ्री सर। है टिकट का? तो ये अच्छी बात है। जी सर। लिखा हुआ है क्या? ठीक है, जैसा टिकट आप अपना दिखा ले। ये देखिए, इनके पास टिकट भी है लेकिन पैसा नहीं लगा ना। और ये अच्छी बात है। थोड़ा सीधा करे डिस्प्ले, ऐसे करके सीधा करके दिखाए। देखिए, 795 रुपया टिकट पे लिखा हुआ है और ये लिंगमपल्ली टू धनबाद जंक्शन। देखिए, अच्छी खबर बताऊं कि ये मजदूरों के लिए खुशी की खबर है। 795 रुपया टिकट का, लेकिन ये पैसा इनको नहीं लगा। तो वहां पे आपको टिकट यूं ही दिया गया फ्री में। देखिए, अच्छी खबर बताऊं आप। क्या नाम बताया अपना? कन्हैया जी बता रहे हैं, ये राजधनवार के रहने वाले हैं। और देखिए, जिस खबर की इंतजार था कि पैसा इनको नहीं लगा। देखिए, इसके पहले जब आपको याद होगा कि केरल से जब मजदूर आए थे तो पैसा लगा था, तब 760 रुपया लगा था। लेकिन आज बता रहा हूं कि यहाँ पे देखिए 744 रुपया है इनके टिकट का दर। और पैसा थोड़ा सा ऊपर करके दिखाए अपनी टिकट को। हाँ जी, देखिए 744 रुपया दिख रहा है, लेकिन इनको पैसा 795 रुपया, लेकिन ये पैसा जो है राज्य सरकार ने चुकाया है और इनको 1 रुपया नहीं देना पड़ा है।
कन्हैया जी जरा सा हल्का नीचे करें इसे जी। 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा है। देखिए सीधी तस्वीर पूर्णिता 795 रुपये यहाँ पे देखिए दिख रहा है और इनको 1 रुपया भी नहीं चुकाना पड़ा है। और यही चाहते थे हम सब कि मजदूरों को जो इस वक्त में बहुत परेशान हाल में है कोई पैसा नहीं लगे और कन्हैया काफी खुश हो गए। अपने मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे आप? धन्यवाद देता हूँ सर। धन्यवाद देते हैं जी। तो कन्हैया खुश हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए कन्हैया खुश होने का वजह भी है क्योंकि इस वक्त में परेशान हाल है और उनको पैसा नहीं देना पड़ा है। अच्छी बात यही है कि जो बार बार चर्चा हो रहा था, न्यूज़ 11 भारत ने जब ये मुद्दा उठाया था तो पूरे देश भर में इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी, सुर्खियां बनी थी, इस पर राजनीति, इस पर सियासत गर्व भी हुआ था। और आज अच्छी मुकम्मल ये तस्वीर आ रही है कि जो आए हैं तेलंगाना के लिंगमपल्ली से, इनसे पैसा नहीं लिया गया है, टिकट इनको फ्री में उपलब्ध कराया गया है। और देखिए सब मजदूर वापस आ रहे हैं, मजदूरों की वापसी हो रही है लगातार। देखिए यहाँ पे लगातार मजदूर आ रहे हैं और यहाँ से हम सीधी तस्वीर दिखा भी रहे हैं। जैसा आप आए आगे जरा समय आप देखिए सीधी तस्वीर जो है आपको दिखा रहा हूँ। आप आगे आए जी। कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से सर। अच्छा हैदराबाद से आ रहे हैं हैदराबाद जी। तो देखिए ये थोड़ा सा आगे आए जी। आगे आए क्या नाम हुआ? सुरेश रविदास। थोड़ा सा आगे सुरेश जी आगे थोड़ा और आगे क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आगे जी। सुरेश भाई वहाँ क्या करते थे आप? यहाँ पे कंपनी में जॉब करते थे, जनपैक कंपनी में जॉब करते थे सर। कंपनी में जॉब करते थे। अच्छा वहाँ कितने दिन से थे आप? और इतने 8 महीने से थे सर। 8 महीने से। कितना मिलता था पगार? यहाँ पे 14,000 मिलता था सर। 14,000। अच्छा तो अब वहाँ पे रहने में दिक्कत हो रही थी, पैसा हाँ सर, हाँ सर खत्म हो गया, दिक्कत हो रहा था सर। तो बहुत ज्यादा कितना चिंता था आपको घर वापस लौटने का? वही हम लोग चिंता, हमारे फैमिली का ज्यादा चिंता था सर। फैमिली के ज्यादा चिंता था। तो आप रहने वाले कहाँ के? झारखंड जमुआ का सर। जम्मू। हाँ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का। गिरिडीह का जी। क्या नाम बता आपका? सुरेश रविदास। सुरेश जी। तो सुरेश जी क्या वापस लौट के जाएंगे आप? अभी मतलब काम पे वापस भी जाएंगे आप? लेकर फिलहाल तो अभी नहीं जाएंगे, तो पूरा खत्म होने के बाद देखेंगे। फिलहाल नहीं जाना। अच्छा आपने मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे जो वापस लाने के लिए जो इसके लिए धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ कि हम लोग को वापस बुला लिए। टिकट का पैसा नहीं लगा? नहीं सर। देखिए तो सुरेश बहुत खुश है कि उनको टिकट का पैसा नहीं देना पड़ा है। और ये तस्वीर आपको सीधी तस्वीर जो है दिखा रहा था कि बहुत ही अच्छी तस्वीर जो है इस वक्त में दिख रहा है कि सभी मजदूर एक एक करके वापस आ रहे हैं और इनकी मुकम्मल जांच भी हो गई है। अब ये बस पर सवार होकर और यहाँ से जो है अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। और यही पूर्णिता मैं बताना चाह रहा था कि किसी भी मजदूर को पैसा नहीं देना पड़ा है और इसीलिए ये तस्वीरें अच्छी तस्वीरें, सुखद तस्वीरें, मनमोहक तस्वीर कह सकते हैं, हृदय को सुकून देने वाला तस्वीर कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये तस्वीर जो है सामने नजर आ रही है, तो मीडिया के साथी भी चूंकि कवरेज करने के लिए ये भी बात करना चाह रहे हैं तो कुछ लोग जो है सामने। और देखिए मजदूर लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। देखिए यहाँ पे तस्वीर जो है मजदूर जो नजर आ रहे होंगे, देखिए एक एक करके सभी मजदूर आ रहे हैं। उनका स्वागत अंदर में स्वागत हो रही है, इसके बाद उनको फूल दिए जा रहे हैं। और आज थोड़ा सा बदला फूल भी देखिए तो आज बदली हुई है। यहाँ पर देखिए कि आम दिनों में गुलाब का फूल दिया जाता है, लेकिन आज जो है यहीं का लोकल स्थानीय स्तर पे फूल मंगाए गए हैं और इनको खाने पीने का पैकेट दिए गए हैं। और सभी तरह के आज जो भी मजदूर आ रहे हैं वो काफी खुश है क्योंकि उन्हें इसका इंतजार था, घर को लौटने की बेसब्री थी। और इसीलिए देखिए कि यहाँ पे मजदूर देखिए यहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं। जैसा आप आगे आए देखिए यहाँ पे मजदूर जो है लौट रहे हैं, एक एक करके मजदूर लौट रहे हैं। और ये तस्वीर जो है मैं कोशिश करूंगा कि उन मजदूरों से बात भी करूं जो कि मीडिया के साथी जो है देखिए जो आ रहे हैं। और देखिए एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि इनसे बात करूं। आगे हैं जी। बस क्या नाम हुआ आपका सर? सहदेव यादव। अच्छा सहदेव भाई कहाँ के हैं आप? मैं जिला गिरिडीह है, पोस्ट डोरंडा है, ग्राम गोसारेड्डी है, थाना राजनवार है। गिरिडीह। अच्छा भाई तो गिरिडीह में लोकल में काम नहीं मिल रहा था क्या कि आप गए? कब गए आप? साहब हम लोग तो कारोबार करने वाला जूस सेंटर है, हम लोग जूस का कारोबार करते हैं हैदराबाद। अच्छा जूस का कारोबार करते हैं। अच्छा आप अपना मास्क ठीक से लगाइए। हाँ मास्क ठीक से लगाइए और ध्यान से वहाँ पे। तो वहाँ पे जहाँ पे थे वहाँ भी खतरा उतरा था क्या? नहीं हम लोग का साथ में तो कोई खतरा नहीं था सर। अच्छा आप वहाँ जूस कितने दिन से वहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग ज्यादा नहीं हो गया, 3 साल हो गया सर। 3 साल हो गए। 3 साल। तो आप कहाँ रहते कहाँ थे? लिंगमपल्ली में? नहीं हम लोग तो ऐसे तो करनूल में रहता था, लेकिन करनूल अच्छा आंध्रा में। हाँ हम लोग का गायत्री स्टेट है। कितना महीना कमा लेते थे आप? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जूस है।
अच्छा, तो कितना कमा लेते थे? भाई 5,000, कभी 6,000, कभी 7,000। कमा लेते थे। तो इतना पैसा अगर 5-6 हजार रुपया आपको अपने गांव में मिल जाए, अपने इलाके में, तो फिर जाना क्यों पड़े? इधर लोकल में बोले तो काम नहीं होता सेठ हम लोग से। काम नहीं मिलता नहीं। काम होता नहीं, या काम मजा भी नहीं आता काम करने को। अच्छा, मजा नहीं आता। तो अब परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है? पिताजी है हमारा। मैंने कितने लोग का जिम्मेवारी है आप पे? हमारा है 6-7 आदमी का जिम्मेवारी है। अच्छा, 6-7 आदमी का। क्या कि 3 बच्चे हैं अच्छा, और परिवार है, पिताजी है। अच्छा, जब लगा कि अब लॉकडाउन हो गया है, जाने का कोई उपाय नहीं है, तब फिर चिंता कितनी बढ़ गई थी आपको? चिंता बढ़ने से क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जिंदगी जीने के लिए तो कुछ तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का तो गांव में मेहनत करेंगे आदमी, झारखंड में मेहनत करेगा? मेहनत करते साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। खेती का टाइम में हम लोग आ जाते हैं, खेती अपना कर लेते हैं। घर में खाने को होता है 2 रुपया बाहर का कमाए तो दिखता, नहीं तो नहीं दिखता। तो ये एक बात बताएं कि बहुत जरूरी है कि अब अच्छा, मुख्यमंत्री ने जो आप लोग के लिए पहल किया ट्रेन से लाने के लिए, उसके बारे में बताएं। अच्छे है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आज बहुत खुश है। और देखिए यहाँ पे जो है एक एक करके जो है वापस लौट रहे हैं मजदूर। और देखिए अभी तस्वीरें जो है वो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे मजदूरों की संख्या लगातार पहुंच रही है। और यहाँ पे देखिए मजदूर एक एक करके आ रहे हैं और मजदूरों के हाथ में, देखिए आप यहाँ पे मजदूरों के हाथ में आपको सीधी तस्वीर नजर आ रही होगी। यहाँ पे देखिए एक एक करके मजदूर वापस आ रहे हैं। और देखिए थोड़ी भीड़ थोड़ी ज्यादा दिख रही है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सामने मजदूर लगातार आ रहे हैं। और अब दूसरी तरफ से भी, दूसरी छोर से भी देखिए वहां से भी मजदूर निकलने लगे हैं। एक दूसरी छोर से भी देखिए तस्वीर सामने, देखिए दूसरी छोर से भी लगातार मजदूर, दूसरी छोर से मजदूर आने लगे हैं। और सिटी एसपी देखिए आर राम कुमार जी देखिए लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। साथियों को भी वो बता रहे हैं कि देखिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए खुद जो है सिटी एसपी सर से कुछ, सर आप थोड़ा आगे आए सर। देखिए सर, मजदूर वापस लौट गए हैं सकुशल, उनको किस प्रकार से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है? आज इस प्रयास में गिरिडीह जिला का बहुत सारा मजदूर लोग हैं, मजदूर भाई लोग हैं। ये सब लोग का आप देख सकते हैं, पूरा बसेस गिरिडीह का प्रायोरिटी देकर लगा हुआ है। और इधर से ही ये लोग दे विल मूव ऑन इधर है। और कोई भी अन्य जिला को है, शटल बस भी लगातार चली रहेगा। और वो लोग गोल्फ ग्राउंड में उतारकर वो लोग कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का बसेस में वो लोग नोडल ऑफिसर और पदाधिकारी से ये लोग। अच्छा, तो इन सबको पहले गोल्फ ग्राउंड भेजा जा रहा है? हाँ, पहले गिरिडीह को डायरेक्टली इधर ही हो जाएगा। अच्छा, गिरिडीह को बाकी हाँ बाकी जिले है उन लोग को गोल्फ ग्राउंड में भेजेंगे। तो ये जो मजदूर आए हैं उनको खाने पीने के सारी चीजें दी जाए? सारे आप देख सकते हैं अंदर ही खाने पीने की व्यवस्था किया है। उन लोग को फूल देकर, खाने पीने के देकर, थर्मल स्कैनिंग कराकर, हैंड सैनिटाइजर देकर इन लोग को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए बहुत आपने दिशा निर्देश भी दिया लोगों को। अब देख सकते हैं इसमें हम इसी के लिए आरपीएफ से सहायता सर ये गोल सोशल डिस्टेंसिंग रिंग्स भी बनाया है। और इन लोग का यही अनुरोध है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराकर ये करना है। ठीक है जी। तो देखिए ये सिटी एसपी साहब थे आर राम कुमार जी, जो बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए सभी लोगों को यहाँ से एक एक करके सभी मजदूरों को भेजा जा रहा है। और एक अच्छी खबर बताऊं कि यहाँ से गिरिडीह के जो मजदूर हैं उनको सीधे यहीं से बस से भेज दिए जा रहे हैं। गिरिडीह के जो भी मजदूर हैं, देखिए यहाँ पे गिरिडीह के मजदूर जो के लिए यहाँ पे देखिए सीधी बसेज लगाई गई है। और जो बाकी मजदूर हैं बाकी जिलों के, उनको यहाँ से गोल्फ ग्राउंड भेजा जा रहा है। और गोल्फ ग्राउंड से फिर मजदूरों को यहाँ से निकालकर भेजा जा रहा है। देखिए अभी एक तस्वीर जो है, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जी। देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आगे आए जरा जी। कहाँ से हैं आप? मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ। हैदराबाद से। तो रहने वाले कहाँ के? झारखंड का। झारखंड में कहाँ? गिरिडीह जिला का। अच्छा, गिरिडीह। जब खोखरो वहाँ पे चाट बनाता था। चाट गपचुप पानी पूरी। अच्छा, पानी पूरी बनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू गुप्ता। अच्छा पिंटू भाई, तो पानी पूरी से कितना कमा लेते थे आप? कमाते थे सर उतने 12,000 15,000 कमा लेते थे। तो कितना घर परिवार में कितने लोग हैं आपके आश्रित? हमारे 5, हम लोग 5 अपना परिवार है। मम्मी है, पापा है, यही सब है।
अच्छा, तो अब आप फिर वापस जाएंगे? अभी तो नहीं कर सकते सर, अभी अपना देश का है, अभी सोचेंगे सर। गांव में काम करना है? गांव में भी तो काम गिरिडीह करेंगे। में कौन सा जगह के हैं? हम हमारा जमखोखरो गांव पड़ता है, हाँ। पंचायत में मेरा वही अच्छा, आपने देवरी थाना मेरा है। आपके राज्य सरकार आपको टिकट का पैसा नहीं लगा? नहीं, अभी पैसा तो कुछ नहीं लगा सर। अच्छा, अपने राज्य सरकार के लिए क्या कहेंगे, अपने मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? हमारा मुख्यमंत्री तो कुछ न कुछ कर ही रहा है सब। अच्छा, बहुत उतना तो हेल्प करके यहाँ तक लाया बहुत सर। खुश है आपने? और थोड़ा तो खुश है तो सर। देखिए बहुत खुश है, ये कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री को वो तारीफ कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, देखिए यहाँ पे लगातार जो है ये अच्छी बात, ये तस्वीर जो है देखिए, और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए लगातार सिटी एसपी साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को भी ध्यान रख रहे हैं और मीडिया के साथियों को भी बता रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस का पालन सबके लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए हर चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। जरूरी है और इनसे करवाया भी जा रहा है। अभिषेक, साथ ही साथ देखिए काफी खुश नजर आ रहे हैं, एक राहत की सांसें ले रहे हैं अपने प्रदेश लौटकर। इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जब ये ट्रेन में थे इस दौरान, सफर के दौरान, क्या उनको किसी तरह की कोई परेशानी हुई? कोशिश करता हूं कि उनसे ये बात करें कि किस तरह की कोई परेशानी उनको आई है या नहीं। देखिए मजदूरों को अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई है। देखिए थोड़ा आगे बढ़े जी। ट्रेन में जब आप वहां से चले, वहां से आपका सफर कब शुरू हुआ था और कोई दिक्कत हुआ ट्रेन में? दिक्कत कुछ भी नहीं हुआ सर। दिक्कत कुछ नहीं, पानी खाना सब कुछ मिला सर। हाँ, अच्छा, रास्ते में भी मिला? रास्ते में मिलता रहा सर, गया में मिला। अच्छा, गया में भी मिला? जी जी। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ सर, ऑटो ड्राइवर चलाते हैं। अच्छा, ऑटो ड्राइवर जी। क्या नाम हुआ आपका? विनोद यादव। विनोद जी, कहाँ के हैं आप? मैं गिरिडीह से हूँ और प्रखंड तीसरी मेरा। गिरिडीह में कौन सा जगह? तीसरी। अच्छा, तीसरी। तो वहाँ ऑटो से कितना कमा लेते थे आप? वहाँ पर? हाँ। वहाँ पे मैक्सिमम वही 20 या 22 का आसपास। 22,000 कमा लेते हैं? जी, तो जी। घर परिवार चल जाता था? जी सर। अच्छा, तो फिर आप ऑटो चलाने के लिए जाएंगे? अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता ये महामारी में सर। तो अच्छा, झारखंड में आपके पास कोई काम नहीं था कि फिर आपको वहाँ जाके ऑटो चलाने की नौबत आई? स्टार्टिंग से फर्स्ट में वहीं गए थे सर। अब लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि इधर ही कुछ हो जाए तो अच्छा रहे। अब जाना नहीं है? जाना सोच रहा हूँ कि मगर नहीं जाए तो अच्छा है, इधर उतना कमा लेंगे तो अच्छा है। अच्छा, और खाने में आपको क्या पैकेट में क्या क्या मिला है? खाने तो को? चेक नहीं किया सर। जो अच्छा, खाने का पैकेट मिला है, फूल मिला है, पानी मिला है। हाँ। प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है? अच्छी व्यवस्था की है सर, इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हम लोग को। सीएम साहब को क्या कहेंगे जिन्होंने आपको लाने के लिए व्यवस्था किया? बहुत उसको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग को ये महामारी में इतना बड़ा संकट में हम लोग को ला लिए घर, बहुत उसके लिए मैं आभारी हूँ जी। देखिए बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त कर रहे हैं, सरकार को आभार व्यक्त कर रहे हैं और ये आभार व्यक्त करने का वाकई वक्त है। और कितना मतलब बहुत बेचैनी थी घर में? परिवार बेचैनी थी, वहाँ पे काम रुक गया था तो खाने में बहुत दिक्कत था, पैसे नहीं था, जो पैसे थे खर्च हो गया था और अभी तो मुसीबत ही था। तो अगर आ गए घर तो अच्छा है ना, जो जी आगे तो अच्छा है, बिल्कुल है जी। बहुत सही कह रहे हैं कि आगे तो अच्छा है, घर परिवार से मिलना और बहुत खुशी है। ये प्रशासनिक तैयारी से भी खुश है, प्रशासन के लोगों से भी खुश है। और देखिए कुछ परिवार के साथ में कुछ जो मजदूर हैं अपने परिवार को साथ में लेकर आए हैं। ज्यादातर मजदूर ऐसे थे जो अकेले भी रहते हैं और कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनको देखिए तो वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे और अपने परिवार को लेके भी साथ आए हैं। पूरे परिवार जो भी उनके साथ रह रहा था उसको लेके आए हैं और उनके पास जमा पूंजी के नाम पर देखिए तो यही एक बैग है जिसमें कुछ चंद सामानें हैं। और ये देखिए कोई को अपना सभी, कोई ऐसे बताया मुझे कि वो रेहड़ी का लगाता था, सड़क किनारे चाट बेचता था, कोई ऑटो चलाता है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ऐसा है जो किसी जगह पे जूस बेचता है। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के। और देखिए यही झारखंडी भाई बहन जहां कहीं भी थे, देखिए ये बैठ के नहीं खा रहे थे ना, वहां के अगर कहें ना सेवा दे रहे थे और सेवा देकर हम सभी कहीं पे भी अगर देखिए तो ये सेवा दे रहे थे। और ये वर्ग जो है, ये मजदूर वर्ग किसी भी इलाके का, किसी भी संस्था के अगर कहिए तो बड़े महत्वपूर्ण है, ये जान है, क्योंकि इससे रोजमर्रे के जो जिंदगी है वो चलाने में सहूलियत होती है। ये मजदूर को आप मजदूर मत समझिए, ये कामगार मजदूर किसी भी संस्था अर्थव्यवस्था के एक अहम हिस्सा होते हैं। और जिस स्टेट में ये रह रहे थे वहां पे उन्होंने विकास में योगदान किया है। देखिए वहां पे ये बहुत काम करते थे, किसी न किसी रूप में योगदान कर रहे थे। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी इस वक्त में परेशान कर रखा है, लेकिन इसमें से कई मजदूर ऐसे जिन्होंने कहा कि जब वक्त बदल जाएगा, जब सब कुछ स्थितियां ठीक हो जाएगी तो हम फिर वापस लौटेंगे, जिंदगी पटरी पर वापस लौटेगी और फिर वो जाएंगे, काम मिलेगा तो वो फिर जाएंगे। लेकिन हाँ, उसमें से अधिकांश मजदूर ये कह रहे हैं कि फिलहाल हम नहीं जाएंगे क्योंकि नून रोटी
खाएंगे और अभी झारखंड से नहीं जाएंगे। हालात अभी अच्छी नहीं है जी। तो पुनीता फिलहाल यही वक्त है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार बाल बच्चों के साथ सकुशल रहें। इसीलिए ये झारखंडी भाई बहन इसमें से ज्यादातर जो कि जितने अगर कहें मजदूर, उसमें सबसे ज्यादा एक बात मैंने देखा, नोटिस किया है कि अभी तक जितनी भी गाड़ियां आई है उसमें सबसे ज्यादा झारखंड के गिरिडीह के मजदूर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि गिरिडीह का सबसे ज्यादा मजदूर बाहर में काम कर रहे हैं। और अभी तक धनबाद में, देखिए धनबाद कोयलेरी इलाका है तो यहाँ तो जल्दी काम मिल जाता है। अगर कोई कोयला का कोई छोटा मोटा भी काम कर दे किसी जगह तो आराम से काम मिल जाता है। लेकिन गिरिडीह के सबसे ज्यादा अभी तक मैंने महसूस किया कि गिरिडीह के सबसे ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। और देखिए एक मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप आगे आए, थोड़ा सा आगे आए जी, थोड़ा और आगे आए जी। क्या नाम हुआ आपका? ललिता कुमारी। ललिता देवी। रीता जी, कहाँ से हैं आप? ललिता देवी। ललिता जी कहाँ की है? गिरिडीह का। गिरिडीह। तो आप किनके साथ गई थी वहाँ? मेरा ससुर है, मेरा आदमी है। अच्छा, आपके आदमी क्या करते थे वहाँ पे? ऑटो चलाते। ऑटो चलाते थे। तो पैसा कमा लेते ठीक ठाक? तो जमा पूंजी सब हो गया खत्म या कुछ बचा? नहीं, कुछ बचा नहीं। रो रही है, देखिए इसकी आंखों में आंसू है। बबीता के आंखों को आंसू में देखिए रो रही है। इसकी जमा पूंजी जितनी है वो सब खत्म हो गई है और इसकी आंखों के आंसू देखिए, ये दर्द है, ये पीड़ा है। और देखिए जो पूंजी थी वो सब। अपने बारे में बताएं वहाँ पे कैसे, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा और आगे आ जाए बाहर। हाँ, आप बताएं तो क्यों रो रही हैं आप? पैसा नहीं तो नहीं। पैसा नहीं बचा, टिकट का पैसा नहीं लगा, फ्री में आ गए। अच्छा तो कोई बात नहीं, समय फिर लौटेगा। अभी बुरा वक्त, सबका बुरा चल रहा है, केवल आपका बुरा नहीं है, पूरे दुनिया भर के लोगों का बुरा वक्त चल रहा है, हम सबका। तो वक्त ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? जी अपने बारे में जी। आपके पति पवन जी वहाँ पे क्या करते थे? ऑटो चलाते थे। तो कितना कमा लेते थे? ज्यादा नहीं कमाते, 800-900 रुपए पर डे कमा लेते। तो अभी जो है वहाँ गिरिडीह में फिर वापस आप लोग जाके वहाँ पे काम करेंगे? नहीं, वहाँ कुछ भी काम नहीं, तो क्या करेंगे वो? कोई काम नहीं जी। अच्छा, कम से कम आपको राज्य सरकार ने वापस लाने का व्यवस्था तो किया, तो उसे खुश है ना कम से कम? अभी थोड़ा पीड़ा है आपके, मैं देख रहा हूँ कि आप रो रही हैं, लेकिन चिंता नहीं करें बबीता जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गिरिडीह में कहाँ के रहने वाले? गिरिडीह में कहाँ रहते हैं? देखिए बबीता की आंखों में आंसू है और वाकई ये बड़ा दर्दनाक मंजर है पुनीता, दुख होता है और मैं इन मजदूरों के दर्द को समझ सकता हूँ। और जी चलिए अभिषेक, आप भी इमोशनल हो गए, लेकिन इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि अभी बुरा वक्त चल रहा है और ये वक्त आया है तो बहुत जल्द लौटेगा भी, और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो ये बुरा वक्त पूरे देश में आया है ये खत्म हो जाए। अभिषेक देखिए, जिस तरीके से ये मजदूर लगातार आ रहे हैं, चेहरे पे खुशी दिख रही है, एक राहत की सांस तो ये ले रहे हैं कि अपने प्रदेश को वापस लौट चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में अभी भी चिंता है कि अब आगे क्या होगा। और लगातार देखिए सीएम हेमंत सोरेन पहल भी कर रहे हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश को लौटे हैं वो वापस ना लौट कर जाएं, उन्हें रोजगार जो है यही मिल जाए, और इसे लेकर जो पहल भी लगातार की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अब अगर हम देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर परेशान हुए इस लॉकडाउन के दौरान, ये परेशानी उनको आने वाले वक्त में कभी नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पुनीता कि ये वक्त जो है दिलासा दिलाने का है, भरोसा दिलाने का है, और सबसे बड़ी बात है कि ये मन में विश्वास रखने का है कि सब कुछ बेहतर होगा, हम एक दिन कामयाब होंगे, सब कुछ सामान्य होगा। और देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा दिलाया है, आज ये मजदूर वापस लौटे हैं, कल को जब घर में वापस लौटेंगे तो थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा वक्त जो है अभी परेशानी का है, लेकिन जैसे ही सामान्य स्थिति आएगी सब लोग अपने काम पे वापस, हम सभी जो है ना वो दिन जो है दूर नहीं है जब मार्केट में चहल पहल होगी, सबकी दुकानें, सबकी प्रतिष्ठान खुलेगा, सब बच्चे जो अपने स्कूलों में ठीक से जा सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये वक्त जो है ठीक है, ये वक्त गुजर जाएगा। देखिए ये जो लाइन है ना, ये वक्त गुजर जाएगा, इस लाइन का बड़ा महत्व है। जब आप ये वक्त गुजर जाएगा इस शब्द को सोचेंगे तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। दुख की घड़ी में जब आप सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी ये टलने वाला है, तो ये वक्त जरूर मिटेगा। और देखिए इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि जो भी मजदूर आ रहे हैं ये सभी मजदूर थोड़ा परेशान हाल में हैं, परिस्थितियों से अभी जूझ रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं इनके अंदर विश्वास है कि आज नहीं तो कल सब कुछ बेहतर हो जाएगा, पटरी पर आ जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि इन मजदूरों से बात करें। देखिए इन सभी मजदूरों से, जी कहाँ से हैं आप? हैदराबाद गिरिडीह से सर, हैदराबाद से आ रहे हैं सर। और यहाँ कहाँ के रहने वाले? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है सर। गिरिडीह में कौन सा? राजधानवा थाना सर। अच्छा राजधानी। क्या करते थे आप भाई? वहाँ पे बेकरी में काम करते सर। अच्छा बेकरी में काम कमाते थे आप? वही 8-10 हज़ार रुपये महीने का देते थे। बचा कुछ या नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं बचा। अभी जो भी था तो खाने पीने में चल गया, जो बैठ के थे। अच्छा इतना दिन से खुराकी का भी कुछ नहीं बचा? नहीं, कुछ भी नहीं बचा सर। तो अब क्या करेंगे गांव लौट के? अभी गांव जा रहे हैं सर, अभी घर में जाके अब बैठेंगे। फिर लॉकडाउन को ऐसा थोड़ा अच्छा होने के बाद फिर सोचेंगे जाने के लिए। अच्छा क्या सुनना हुआ आपका? हाँ सर। नाम क्या हुआ? रामजी तुरी सर। अच्छा रामजी तुरी में। तो रामजी भाई आपके गांव में कोई काम नहीं मिलता? 10,000 के लिए जाना पड़ रहा है, इतना दूर, इतना 1000 किलोमीटर मिलता है सर, मगर वो वहाँ पे थोड़ा शुरू से चल गए तो वो थोड़ा गांव में वो थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, वो ईटा पत्थर का, तो थोड़ा अच्छा। तो आपके इलाके में और भी आदिवासी भाई लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं? बहुत लोग हैं सर वहाँ पे, बहुत लोग हैं सर। अच्छा तो जब आप लोग को लगा कि भाई अब तो फंस गए हैं, कैसे जाएंगे, तो कितने चिंता हो रही थी अपने परिवार? हो रहे थे सर, हम लोग गाँव जाने के लिए बहुत सोच रहे थे कि हमारा झारखंड सरकार कब से कब हम लोग का बुला ले, और आज बुला लिया हमको, लोगों का बहुत खुशी हुआ। आपकी आंखों में आंसू है? हाँ सर, बहुत इतिहास है सर। खुशी का आंसू? अभी खुशी का आंसू है सर जी, खुशी का आंसू है। तो अपने मुख्यमंत्री के बारे में क्या? हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर अपने मुख्यमंत्री के। हमारा तेलंगाना का भी मुख्यमंत्री वहाँ से हम लोग को भेजने की थी किया, हम लोग बहुत उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, तो ये राजधनवार से हैं तुरी जी और बहुत खुश है। देखिए पुनीता कि ये बहुत खुश है क्योंकि अब इन्हें घर वापस आने का मौका मिला है और कह रहे हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तो आगे निर्णय लेंगे, फिलहाल अपने गांव से नहीं जाएंगे। जी पुनीता। बिल्कुल अभिषेक, अभी कोई वापस लौट के नहीं जाएगा, लेकिन अभिषेक इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जिस दौरान देखिए 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद ये अपने घर को, अपने प्रदेश को लौटे हैं, क्या उस दौरान जब 40 दिनों का जो वो वक्त था वहां पर वहां की सरकार से उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हुई? क्या वहां पर उनको मदद मिलती रही, सहायता मिलती रही उस दौरान जब वो परेशान हुए, जब इनका काम धंधा बंद हो गया? उस दौरान उनका समय कैसे बीता 40 दिनों का, ये भी जानने की उन सभी से कोशिश कीजिए अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने सवालों का जवाब उन मजदूरों से जरूर लूंगा। देखिए जब मजदूर आ रहे हैं उन्हीं से पूछता हूं कि ये 40 दिनों का वक्त जो है कैसे गुजरा और उनको कोई मदद मिला या नहीं मिला। जी हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD सलमान रईस है। अच्छा सलमान भाई, वहाँ कहाँ थे आप? हैदराबाद में थे। हैदराबाद में क्या करते थे? यही मजदूरी टाइल्स मार्बल का काम करते थे। अच्छा, टाइल्स। हाँ। तो कुछ पैसा बचा कि ये सब खर्च हो गया? सर वहाँ 1.5 महीना से ऐसे तो काम चल नहीं रहा है, तो जो भी बचा सब वही खा रहे थे, वही पैसा। और थोड़ा वहाँ का भी सरकार, मदद मिला कि नहीं? वहाँ का सरकार अच्छा है, राशन पानी दे रहा था। अच्छा राशन इंशाल्लाह अच्छा है। अच्छा, आपकी सरकार ने आपको लाने के लिए जो प्रयास किया उसके बारे में बताएं। हाँ सर, हाँ मेरा सरकार हेमंत सोरेन है, वो बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही दयालु आदमी, हम लोग के लिए यहाँ पहुँचाए, उसके लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बहुत खुश हैं और देखिए बता रहे हैं जी, रईस बता रहे हैं बहुत खुश है जी। आप आए हैं, जरा सा आगे आए। बहुत खुश है आप। क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार। मदद मिला आप लोग को वहाँ की सरकार से? हाँ मिला जी। आप आगे आए जरा। क्या है इस बोरा में? बाल्टी। थोड़ा और आगे जी। बाल्टी लेके चले हैं? हाँ बाल्टी लेके। तो इतना दूर से बाल्टी क्यों लेके चलना? क्या करें, रूम में था सर, लेके चले जा रहे हैं। तो जाना नहीं है ना? कहाँ पे? अब वापस नहीं जाना है? नहीं, जब खुलेगा तो फिर आएंगे। तो बाल्टी लेके कौन चलता है? मतलब खुलेगा भी तब, अगर सामान वहाँ पे नहीं, रूम में था इसलिए ले लिया। अच्छा रूम में था तो लेके चल दिए। अच्छा, वहाँ पे क्या करते थे आप? वहाँ पे काम करते थे होटल में। होटल में करते? कितना मिलता था दिहाड़ी? वही 15,000 मिलता था। तो यहाँ पे कोई काम नहीं मिला झारखंड में? यहाँ तो कब से निकला हूँ, यहाँ तो कोई काम नहीं किया। कितना साल पहले गए थे? 2012 में निकला हूँ। अच्छा 2012 से आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। कौन सा जगह पे थे आप? वहाँ सिकंदराबाद में था, मुशीराबाद। अच्छा, जब काम ये 40 दिनों में क्या राज्य सरकार वहाँ के लोकल मदद की आपको? होटल वाला मदद किया? नहीं, वो पुलिस वाले लाके खाना दे रहा था। अच्छा, पुलिस वाले खाना दे रहे था। वहाँ की प्रशासन ने मदद किया पूरा? हाँ वही खाना दे रहा था। अच्छा, यहाँ पे आप लोग का स्वागत हुआ? यहाँ अच्छा स्वागत हुआ। अच्छा स्वागत, अच्छा लगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपकी आँख में थोड़ी खुशी के आंसू। खुशी है सर, खुशी है, गाँव लौट गए, खुशी है सर। गाँव लौट गए। तो परिवार में कौन कौन है भाई? मेरा माँ है, पापा है और घरवाली है, एक बेटी है। अच्छा, घरवाली है सब। नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम है रवि यादव। रवि। तो रवि आप रहने वाले कौन सा है गिरिडीह में? मैं गाँव का रहने वाला। अच्छा गाँव में।
तो वहाँ पे खेती बाड़ी है सब? हाँ, खेती बाड़ी करता है घर पे माँ बाप। तो खेती बाड़ी आप करेंगे कि जाएंगे वापस? अभी तो जब काम नहीं है तो घर में खेती बाड़ी कर लेंगे। खेती बाड़ी कर लेंगे। जब तो झारखंड सरकार कह रही है कि हम यहीं पे काम देंगे। अगर यहीं देगा तो फिर उतना दूर जाने का क्या जरूरत है, यहीं काम कर लेंगे। यही काम कर लेंगे। देखिए बहुत खुश है, रवि कह रहा है कि अगर काम मिल जाए तो ये बाल्टी लेके हजारों किलोमीटर क्यों आना पड़ेगा। बात तो सही कह रहे हैं कि हजारों किलोमीटर। बाल्टी कितने की कीमत का है? वो बाल्टी होगा यही 100-150 का 200 का। मैंने 150 रुपए की बाल्टी के लिए सोचिए आप ढो के ला रहे हैं। तो ये है, देखिए मजदूरों की यही जमा पूंजी है। देखिए जहां चलते हैं सब कुछ अपने साथ लेके चलते हैं और देखिए यही जमा पूंजी, 150 रुपए की बाल्टी हजारों किलोमीटर साथ में लेके चल पड़े हैं। चलिए वापस जाना हो ना हो लेकिन अपना सब कुछ साथ में रहे। ठीक है भाई रवि भाई, आप आराम से घर जाइए और खूब अच्छे से परिवार के साथ अपना वक्त गुजारिए। देखिए ये वक्त जो है वाकई एक दूसरे का सहयोग और भरोसा देने का है। और यहीं पर देखिए सोशल डिस्टेंस का पालन, सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक एक मजदूरों को बिल्कुल वृत्त में खड़ा कराया गया है, सर्किल में खड़ा कराया गया है और कहीं पे किसी तरह की कोई परेशानी न हो इस बात का ध्यान रखा गया है और सभी खुश भी हैं। देखिए ये सभी बहुत खुश हैं। आप कहाँ थे? जी नमस्कार, मैं बेंगाबाद से हूँ। अच्छा, मास्क ठीक से लगा ले, ये जरूरी है। हाँ, ओके। हाँ, नाम बताए अपना। जी मैं प्रकाश कुमार यादव बोल रहा हूँ। अच्छा प्रकाश भाई, वहाँ क्या करते थे आप? हम वहाँ चाइनीज फास्ट फूड में काम करते हैं। अच्छा चाइनीज फास्ट फूड। तो कितना कमाते थे आप? वहाँ 400 से 500 रुपए डेली का पेमेंट रहता है। अच्छा 5,000 रुपए डेली कमाते थे? 400 से 500 रुपए। अच्छा 500 रुपए रोज कमा लेते हैं। अच्छा 15,000 15 से 17,000 कमा लेते हैं। कमा लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं चलेगा ये धंधा? तो यहाँ भी चल सकता है? जी हाँ साहब, यहाँ क्या है, जरा रोजगार का समस्या है। हम आप चाहते हैं कि झारखंड सरकार रोजगार की मुहैया कराए। तो झारखंड सरकार ने तो कहा है कि हम अपने झारखंडी भाइयों को यही काम देंगे। पहले नहीं था ना साहब, इसलिए जाना पड़ता था, हजारों किलोमीटर छोड़ के, बाल बच्चे बीवी घर परिवार को छोड़ के जाना पड़ता था। अगर हम विनती करते हैं सब झारखंड भाइयों वासियों से और साथ ही झारखंड सरकार से कि यहाँ पे अगर रोजगार की व्यवस्था हो तो क्यों हम लोगों को जाना पड़ेगा 1000-1500 किलोमीटर अपने कर्म भूमि को, जन्मभूमि को छोड़ के कर्म भूमि की ओर जाना पड़ता है। इसलिए ताकि हमारे घर परिवार सुखी से रहे, खाए पिए अच्छा से रहे। गिरिडीह में कौन सा जगह क्या है? हम बेंगाबाद निवासी हैं साहब। बेंगाबाद के। तो घर में खेती बाड़ी सब है? खेती बाड़ी है साहब। अच्छा, आपने कितनी पढ़ाई किया है? हम 10th तक पढ़ाई किए साहब। अच्छा 10th तक पढ़ाई की। तो अच्छा, आपकी सरकार ने आपको वापस लाने के लिए भी कोशिश किया? बहुत, मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का स्वागत करता हूं इस फैसले के लिए, जो कि हम वहां झारखंड में, हैदराबाद तेलंगाना में फंसे हुए थे, वहां से बाहर निकालने के लिए। टिकट का पैसा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, इतना फैसिलिटी अच्छा, रास्ता में कोई दिक्कत, कोई कहीं दिक्कत नहीं। इतना पैसा लगा, थर्ड टियर AC में भी इतना सहूलियत नहीं जितना अभी हम लोग को सरकार ने सुविधा मुहैया कराई है। मैं इससे दिल से धन्यवाद करती हूँ झारखंड सरकार का और तमाम झारखंड वासियों से मेरी गुजारिश है कि वो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घर परिवार को इस बीमारी से बचाएं। जी बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। देखिए एक मजदूर भाई जो है वहां से आने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजों को अपने भाइयों के साथ में ये सलाह दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं और अच्छा लगा, ये बिल्कुल जाए। बहुत खुशी हो रही है हमें घर वापस आके, क्योंकि हम तो वहाँ खुशी से रहते थे, मगर क्या है घर वालों को बहुत तकलीफ होती थी, जैसे हमारा बच्चा क्या होगा, हम लोग को यहाँ टेंशन रहता था, हमारे घर वाले कैसे होंगे। इससे मैं अब वापस अपने जन्मभूमि आ गया हूँ। इसके लिए मैं झारखंड सरकार का जय जोहार, जोहार झारखंड। जी देखिए बहुत खुश है और बता भी रहे हैं और देखिए नारा भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जोहार झारखंड के साथ ही स्वागत। और वाकई ये दिल को सुकून देने वाला तस्वीर है पुनीता, वाकई ये बहुत अच्छा तस्वीर है। इस वक्त में हम आपको क्या कहूँ, कहा नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। ये तस्वीर देखकर ये बड़ा अच्छा लगता है और वाकई ये हम लोग के लिए भी बेहतर है कि हम मजदूर भाइयों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरों के लिए बेहद शुक्रिया। तो एक तस्वीर जिस तरीके से अभिषेक ने दिखाई, एक राहत की रेल जिस तरीके से चली है और ये कहें तो पहल जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन ने की है, इसका असर भी अब दिखने लगा है। चेहरे पर जो सुखद तस्वीर देखने को मिलती है, इसी से राहत मिलती है कि जो लोग परेशान थे, जो श्रमिक जो रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश गए थे और लॉकडाउन के दौरान जो अपने प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में फंसे थे और उस दौरान जो
परेशानी हुई, जिसके बाद वो अपने घर को लौटी, तो एक राहत की सांस उन्होंने अब ली है। और कहें तो जिस तरीके से एक पहल की गई थी वो अब सफल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 11 सच है तो दिखे।